we are going to discuss about the theories of law. Natural theory of law. नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ की अगर हम बात कहें, जो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ थी वो थॉमस एक्विनस ने दी थी। डेफिनेशन ऑफ लॉ. Law is an ordinance of reason for the common good made by him who has the care of society and promulgated. थॉमस एक्विनस की डेफिनेशन. कानून अकल का एक ऐसा जब्त है जो अवामी भलाई के लिए बनाया जाता है। इसे वो शख्स बनाता है जिसे मुआशरे की देखभाल का इख्तियार हासिल हो और ये एलानिया तौर पर नाफिज किया जाता है। रीजन प्लस मॉरलिटी इज इक्वल टू लॉ, and the purpose of law is to promote virtue, discourage evil, guide society to flourish. थॉमस एक्विनस के नजदीक कानून का मकसद सिर्फ नज्म ज़ब्त कायम करना नहीं, बल्कि इखलाकी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना और मुआशरे की रूहानी व समाजी फलाह को यकीनी बनाना है। यह थी डेफिनेशन थॉमस एक्विनस की अबाउट द नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। अगर हम नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ की क्रिटिसिज्म देखें तो उसमें सबसे पहले हमें जो क्रिटिसिज्म मिलती है वो मिलती है रिलीजियस बायस टाइड टू क्लोजली टू क्रिश्चियन थियोलॉजी। रिलीजन बायस. नेचुरल लॉ का नजरिया खास तौर पर क्रिश्चियन थियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, खास तौर पर एक्विनस जैसे मुफक्किरीन के जरिए। एम्बिग्विटी. फितरी कानून कहता है कि कुछ उसूल कुदरती हैं, मगर सवाल यह है क्या चीज कुदरती है। व्हाट इज नेचुरल वेरीज अक्रॉस कल्चर एंड टाइम। ये बात जमाने, मुआशरों और सकाफतों के लिहाज से बदलती रहती है। मसलन एक चीज जो एक कौम के लिए नजदीक फितरी है वो दूसरी कौम के नजदीक गैर इखलाकी। कॉन्फ्लिक्ट विथ डेमोक्रेसी में अपोज मेजोरिटी विल if that will is unjust. फितरी कानून बाद औकात मेजोरिटी विल के खिलाफ जा सकता है अगर वो अक्सरती राय इखलाकी उसूल से मतसादिम हो। मिसाल के तौर पर अगर अवाम की अक्सरियत किसी अकलियत के हुकूम पामाल करना चाहे तो फितरी कानून उसको नाजायज कहेगा, चाहे वो जमहूरी तौर पर मंजूर शुदा हो। नतीजा फितरी कानून का तस्वर बिलाशुबा आला इखलाकी इक़्तिदार पर मबनी है, लेकिन मजहबी वाबस्तगी, सकाफती इखलाकियात, जमहूरी निज़ाम से मुमकिन टकराव इसके अमली नाफिज को पेचीदा बना देता है। रिलेवेंस ऑफ नेचुरल लॉ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क blends Sharia, constitutional law, and common law tradition, a natural fit for natural law theory. पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम शरीयत, आइनी उसूलों और ब्रिटिश कॉमन लॉ की रवायतों का इम्तिजाज है और यही इम्तिजाज नेचुरल लॉ के तस्वर को निहायत मौजूद बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. The preamble to the Constitution of Pakistan 1973 state that sovereignty belongs to Almighty Allah and law must conform to Islamic injunction. Constitutional पाकिस्तान 1973 में वाज़े तौर पर दर्ज है इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है और पाकिस्तान में तमाम कवानीन इस्लामी अहकाम के मुताबिक होंगे। Echoing Aquinas' view that law derive from divine and moral order. यह तस्वर थॉमस एक्विनस के उस नजरिए से हम आएंगे कि कानून दरअसल इलाही और इखलाकी उसूलों से अखज़ होता है। यह कानून सिर्फ इंसानी इरादे या अक्सरती राय पर मबनी नहीं बल्कि इखलाकी और फितरी और खुदाई हिदायत पर कायम है। इस्लामी नजरिया हयात बजाते खुद नेचुरल लॉ के तस्वर से जुड़ा हुआ है, जहाँ नेकी, अदल और खैर को कानून की बुनियाद तस्वर किया जाता है। मिसालें शरीयत कोड, इस्लामी नजरिया काउंसिल, इनका काम ही ये है कि कवानीन को शरई इखलाकियात के मुताबिक ढाला जाए जो नेचुरल लॉ के जरिए हमसे आहंग है। यही वजह है कि नेचुरल लॉ का नजरिया पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मौजू बल्कि उसकी कानूनी शनाख्त का हिस्सा बन चुका है। जैसा कि हमें मिलता है आर्टिकल
227. All existing law shall be brought in conformity with the injunction of Islam as laid down in the Quran and Sunnah. तमाम मौजूदा कवानीन को कुरान व सुन्नत में बयां करदा इस्लामी अहकाम के मुताबिक ढाला जाएगा. This mirrors natural laws emphasize on an ultimate higher moral authority, divine eternal law, much like equinus. ये आर्टिकल वादे करता है कानून की आखिरी कसौटी इंसानी मर्जी नहीं बल्कि इलाही हिदायत है. कुरान व सुन्नत को कवानीन के लिए हतमी इखलाकी मयार माना गया है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जुडिशल इंटरप्रिटेशन. पाकिस्तानी अदालतें वक्तन फवक्तन ऐसे फैसले देती रही हैं जिनमें सिर्फ आईनी अल्फाज पर इत्तफाका नहीं किया गया बल्कि इंसानी वकार, इंसाफ और फलाह आम जैसे आलमगीर इखलाकी उसूलों को बुनियाद बनाया गया जो फितरी कानून के ऐन मुताबिक हैं. जैसा कि इसमें हमें एक केस मिलता है बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1988. The Supreme Court upheld the right to life and dignity, linking it to broader moral principle beyond written statute. Sheila Zia case versus Wabda in 1994. Right to a clean environment, derived from the Article 9, right to life, reflecting moral interpretation through natural law reasoning. और हम अगर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यानी कि फिका को डिफाइन करें, नेचुरल लॉ पैरेलल इस्लामिक लीगल मैक्सिम रिफ्लेक्टिंग रीजन बेस्ड एथिकल प्रिंसिपल्स. इस्लामी फिका और फितरी कानून का रिश्ता. इस्लामी कानून की तफसील फिका में मौजूद है जो ना सिर्फ वही पर मबनी है बल्कि अकल, इखलाक और इंसानियत की फलाह जैसे उसूलों पर भी इस्तवार है. यही वो पहलू है जो इसे नेचुरल लॉ के साथ हम आहंग करता है. ना खुद नुकसान दो ना बदले में नुकसान पहुंचाओ. रिफ्लेक्टिंग रीजन बेस्ड एथिकल प्रिंसिपल अकैन टू एक्विनस सेंड्रेसिस. ना खुद नुकसान दो ना बदले में नुकसान पहुंचाओ. यह तस्वर थॉमस एक्विनस के रूल सेंड्रेसिस का मुशाबा है. इंसान फितरी तौर पर नेकी चाहता है और बुराई से बचता है. और इसमें हम डिस्कस करेंगे इज्तिहाद. इंडिपेंडेंट रीजनिंग इज रूटेड इन द आइडिया दैट लॉ मस्ट इवॉल्व विथ मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस जस्ट लाइक नेचुरल लॉ थ्योरी डिमांड रीजन लेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनल ट्रुथ. इज्तिहाद और नेचुरल लॉ. इज्तिहाद यानी अकल की बुनियाद पर नए हालात में कानून साजी. यह इस्लामी फिका का अहम सुतून है. इज्तिहाद का मकसद यह है कि कानून मौजूदा हालात, इखलाकी शऊर और अवामी मसलहत के मुताबिक हो. सिर्फ पुराने अल्फाज चमटे ना रहें. इसलिए इस्लामी कानून फोकस करता है हार्म शुड बी अवॉइडेड, रीजन बेस्ड लीगल इवोल्यूशन, promote common good and virtue. Morality is the root of valid law. Human rights jurisprudence. Pakistan Supreme Court has reinforced inalienable rights, dignity, due process, equality, even where legislation is silent. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुकदमात में इंसानी हुकूक को इस अंदाज से नाफिज किया है कि जहां कानून खामोश हो या कोई खास कानून मौजूद ना हो वहां भी जिंदगी, वकार, मसावत और इंसानी मसावत और इंसाफ जैसे बुनियादी हुकूक को तरजीह दी गई है. ये बिल्कुल वही उसूल है जो फितरी कानून सिखाता है. नाइंसाफी पर मबनी कानून कहलाने का मुस्तहिक नहीं. सुप्रीम कोर्ट का रुझान फितरी कानून की झलक. डिग्निटी ऑफ मैन. आर्टिकल 14 के तहत अदालत ने बारहा करार दिया इंसानी वकार नाकाबिल तस्कीक है. कोई कानून या रियासती अमल इसको पामाल नहीं कर सकता. ड्यू प्रोसेस. अदालत ने मुतअद्दिद मुकदमात में कहा चाहे कानून में तरीकाकार दर्ज ना हो लेकिन किसी शख्स को इंसाफ के बगैर सजा नहीं दी जा सकती. इक्वलिटी. आर्टिकल 25. रियासत का हर कानून, पॉलिसी या फैसला
اگر ایکولیٹی کے اصول کو پامال کرے تو وہ قابل قبول نہیں. At the conclusion, if we see why the natural theory still matters. Aquinas theory remains relevant to Pakistan, where law is tied not just to state power, but also to moral legitimacy. It offers a bridge between religion, reason, and human right. It challenges blind legal positivism, arguing that law must be just to be valid, especially in societies like Pakistan, where morality, justice, and religion deeply influence law. Natural law continue to serve as an intellectual and ethical compass. فطری قانون صرف فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ اصول ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قانون کا اصل مقصد طاقت نہیں بلکہ انصاف، نیکی اور انسانی فلاح ہے.